हेलो एवरीवन वेलकम टू पिला आज आमे टिके आके बढ़वा आ कोई परमा जूलॉजी रो जे फर्स्ट चैप्टर आमे स्टार्ट करिछु तर सेकंड पार्ट ता आमे स्टार्ट करदो जेने कि इंपोर्टेंट है मुझे गुटे ब्रांच ते नै बतेते ताकि आमे डिटेल्स से पढ़वा करली आज एटा स्टार्ट करवा तो सेटा होचे टैक्सोनॉमी भी हला तो आके आमे जानो भी पढ़वा सेटा रिलेटेड करवा टैक्सोनॉमी तो आज इंट्रोडक्शन ता ब्रीफ हिस्ट्री ता विषय किछि डिस्कशन करना तो टैक्सोनॉमी आ तार गुटे ना अछि ताकि सिस्टमैटिक कह जाय हला तो हमें जब लास्ट क्लास रे पढितला थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ तार अगर ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी पढितला इटा गुटे पार्ट थिला मेन चैप्टर के जुड़े पार्ट रे डिवाइड अछि तो गुटे पार्ट है तो ई पार्ट रे बेसिक कांसेप्ट है तो मैं 10 टू 12 के जते बेले जंप करू छ तो बेसिक कांसेप्ट तुमको दरकार से कांसेप्ट आइला परे आमे याने चैप्टर के एंटर करबा तो चैप्टर के एंटर कला बेले फर्स्ट पार्ट होचे हमर टैक्सोनॉमी तो तार विषय जानो व्हाट इज टैक्सोनॉमी तार डेफिनेशन जति देखमा तार ब्रीफ हिस्ट्री विषय टिके जानो हला तो स्टार्ट करमा देखो टैक्सोनॉमी और आल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक तो डेफिनेशन जति देखमा इट इज a branch of science और कोई परमा जूलॉजी में और बायोलॉजी और लेखि पारो इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इतो गुटे सेंटेंस है पले मी ताके डिवाइड काय जे कोइ छै तुमको तीनटा वर्ड शोध करबा के पड़बा हला ध्यान दे दो तुमको तीनटा वर्ड शोध करबा के पड़बा तो जते बेला हम गुटे टैक्सोनॉमी पढसु ई तीनटा वर्ड सबले शोध करबो नहले डेफिनेशन में जति जुड़े वर्ड भी दे दिछो तमर डेफिनेशन कंप्लीट नै होई कारण आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन और जेंटा भी हला आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म काहे के बुझो छे जुड़े होचे हमर केसे लिविंग ऑर्गेनिज्म गुटे प्लांट आ गुटे एनिमल प्लांट एंड एनिमल के छाड़ के बाकी ने हंता ने से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बेले जहां जीवन अछि यानी बैक्टीरिया रही पारबा कि नै एई पारबा फंगस रही पारबा कि नै एई पारबा संकर कैटेगरी हबा बट आमे जेटा आंखी देखि पारुछु तार टैक्सोनॉमी फास्ट करबा आमे जेटा आंखी देखि पारुछु बट जेटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सेटा के आमे पछे करबा और कोई पारमा जेते बेले इवोल्यूशन हेछि साइंस ता डेवलप करी छि फास्ट लिविंग वाले जेटा आमे आंखी रे देखि पारुछु सेटा ऊपर साइंटिफिक रिसर्च चली छि और टैक्सोनॉमी जेते बेले बाला प्लांट एंड एनिमल मानकर टैक्सोनॉमी बात तो काने इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये तीनटा वर्ड रे सॉल्व छि हमर डेफिनेशन तो हमको तीनटा के स्टडी करबा के पड़बा फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश वर्ड बोली तीनटा हला ये नोमेनक्लेचर का जस्ट ए साइंटिफिक टर्म्स है नहीं तीनटा इंग्लिश वर्ड तो फर्स्ट कहला आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन माने काना ओडिया में बोले चिन्हट करिबा चिन्हट करबा जेंता काना थिसी जेन माने छेली रखि दिसन गाय रखि दिसन निज गाय के निज छेली के समान चिन्ह पकासन रिकॉग्नाइज करि पाबो सपोज 12टा नु 12टा छेली अछि तार छेली जुड़े अछि ओटे फार्मर से 12टा भीतर तार जुड़े छेली के से जानि पका काहे से सब दिन देखो जे से जिनिस जानि पकाबा तो रिकॉग्निशन इंपोर्टेंट हला तो जते बेले गुटे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के देखु छ सपोज गुटे जंगल के गली चार सारे गली का करली गुटे फ्लावर बस्ते बड़े के फ्लावर अछि एडी के बड़ फ्लावर मींस मैं फर्स्ट टाइम केबे देखि नै तो साइंटिस्ट माने जते बेले गुटे न्यू स्पीशीज के देखसन फर्स्ट आइडेंटिफाई करसन हला फर्स्ट काम करा आइडेंटिफिकेशन चिन्हट करबा सपोज गुटे एनिमल टे मूवमेंट करबा तो प्लांट के एनिमल आइडेंटिफाई करबे एनिमल है हला तापर तार सपोज मूवमेंट करछे किछि आर्म्स नै मींस लेग्स नै हैंड नै किछि नै से मूवमेंट करछे लाइक ए स्नेक्स तो से कहले नै के स्नेक्स है सपोज तार कलर ऑरेंज कलर तो ऑब्वियसली नोआ गुटे स्पीशीज है तो नोआ स्पीशीज जदी देखले ना ई स्पीशीज में जानि नै तो से माने आइडेंटिफाई तब रही जेबे बट सपोज जानि दिबा जने स्पीशीज सपोज रोना सांप है कि चीती सांप है कि नाग सांप है हला सपोज तांकर फेना फैन पर्सन सेटा ऊपर कला
बोले जानले ना सांप तो तापरे नोमेनक्लेचर करा हेबा नोमेनक्लेचर बोले ओडिया कहले नामकरण हैला और इंग्लिश में कहले नेमिंग हैला तो गुटे ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म सेटा प्लांट हो एनिमल हो बैक्टीरिया हो किछि भी हो फास्ट आइडेंटिफाई करबाटा फास्ट है आइडेंटिफाई करि साला पर देन कान करबाटा नोमेनक्लेचर करमा नोमेनक्लेचर रे तार नेमिंग देमा हैला तारपरे पर कान करमा हमें क्लासिफिकेशन करमा क्लासिफाई करमा एटा केन क्लास रे दिबो जेना सपोज घरे सपोज घरे जदि सपोज कि प्रेग्नेंट अछन ताको गुटे बेबी टे तो बेबी हैला परे तापरे फास्ट हमें करमा आइडेंटिफिकेशन कान करमा बेबी रो से मेल है कि फीमेल है जुड़े ऑप्शन आइडेंटिफाई करि देबा आइडेंटिफाई कला परे सेकंड तार कान करबो नेमिंग करबो जदि मेल टे हैला मेल बेबी है मेल रो नेमिंग हेबो जदि फीमेल टे फीमेल बेबी रो नेमिंग हेबो बुझिछु सेटा के नोमेनक्लेचर करा थर्ड है क्लासिफिकेशन बोले का इटा इंपोर्टेंट है प्लीज इन्ही पार्ट नो आइडेंटिफिकेशन तो सही बोला नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है तो क्लासिफिकेशन के कारण से जो छुआ के जन्म है तार राशि का तार जाति का हिंदू है कि क्या जाति है नेक्स्ट से केउ धर्म रहे तापरे जदी कहमा से गोत्र धर्म सब किछि देखा जैसे तो एटा के हम क्लासिफाई कर से केते बेले जन्म हैला काना हैला से सब किछि देखा जैसे हैला तो देन डिटेल्स हमें स्टडी करसु सेटा होছে ता क्लासिफिकेशन क्लासिफाई कराला ता राशि काना है ना कुंभ राशि ता जन्म तारीख एतकी तापरे से गोत्रटा एटा जातिटा एटा वर्णटा डिटेल्स रखसु कि ने तो एटा जदी कला तो ताके क्लासिफाई करना तो गुटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रा टैक्सोनॉमी में काना तो ये गुटे सिस्टमैटिक प्रोसेस है जेंतरे कि गुटे लिविंग अननोन नंबर के जानि एटा गुटे पाइ गले सपोज जंगले का गुटे ऑब्जेक्ट पाइ तो मैं फर्स्ट आइडेंटिफाई करबी देन नोमेनक्लेचर करबी देन क्लासिफिकेशन करबी बेले तापरे कंप्लीट हि जबा काना टैक्सोनॉमी तो ये टैक्सोनॉमी क्या है जे पढ़ा जैसे इता यूजफुल काना जेते बेले भी लाइफ रे वर्ल्ड रे एक्टर में बहुत स्पीशीज अछन जाति प्रजाति सेटा प्लांट्स हो एनिमल्स हो पृथ्वी रे लुकी हितु रहछन पृथ्वी पृष्ठ रे लुकी हितु रहछन हला तो आमे जदि गुटे नवा स्पीशीज रे देखना सपोज गुटे पोटैटो फूल देखलो केबे देखि नथि तो ताके आमे आइडेंटिफाई करबाटा नोमेनक्लेचर करबाटा क्लासिफिकेशन करबाटा निहाती जरूरी है जेंदा गुटे एग्जांपल के दमा तुम्हें लाइफ रे केबे कोरोना वायरस ना सुनि दिलो ना सुनिते बट जेते बेले ह्यूमन के इफेक्ट करला पूरा वर्ल्ड जे की पूरा प्रॉब्लम करला पेंडेमिक कंडीशन ही गला तापरे जानना कोरोना वायरस दे क्लासिफिकेशन करला ना दे हला कोरोना इता के कोरोना का है पढ़े से नहीं कोरोना कोरोना मींस गुटे वर्ड है छे लैटिन लैंग्वेज रे छे क्राउन बोले जिंस गोटे राजा रो मुकुट जेन पिनसन क्राउन जदि डायग्राम काटनी गोटे राजा रो मुकुट ताकि क्राउन पाए हला तो क्राउन ना तो कोरोना है तो केनता कोरोना है तो गोटे वायरस रो आउटर साइड रे बहुत के रिंग लाइक स्ट्रक्चर थिला तमे कोरोना वायरस रो रियल इमेज देखो बोले एटा क्राउन माने थी से हला तो सही ना तो ताकि कोरोना को है इटा क्राउन है बुझुछ ना तो हेडा गोटे काने फास्ट हला आइडेंटिफाई करा इटा गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोर्स आइडेंटिफाई कर साइंटिस्ट माने सेकंड नोमेनक्लेचर कर कोरोना बिकॉज़ दैट स्ट्रक्चर ता क्राउन लाइक स्ट्रक्चर थिला राजा मुकुट कोली हला तापरे क्लासिफिकेशन करले कारण से कहा अंडर हैला हमर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अंडर ना आसला वायरस रो अलग से कहितली हमर जे लिविंग ऑर्गेनिज्म रो क्लासिफिकेशन अछि मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमालिया ई भितर ना आसा तो वायरस ता गोटे अलग कैटेगरी अछि वायरस ता लिविंग ऑर्गेनिज्म नुहे से डेफिनेशन तो अछि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग तो वायरस का
से लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है जदि भाइरस गुटे डेड ऑब्जेक्ट संग अछि डेड ऑब्जेक्ट माने सपोज सॉइल पत्थर किछि भी डेड ऑफ वाटर नो अछि से नॉन लिविंग है बट गुटे भाइरस में हमर बॉडी के एंटर कर जे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भाइरस जदि प्लांट के इफेक्ट कला गुटे बैक्टीरिया के गुटे फंगस के कि गुटे ह्यूमन के और लिविंग एनिमल्स के भी इफेक्ट कला तो तार लागि सेटा होस्ट है तो भाइरस ता हमर बॉडी के जते एंटर करूछि पहला मींस एरिया रे मींस टोटल एनवायरनमेंट रे नॉन लिविंग थिला बट जदि गुटे होस्ट रो कांटेक्ट रे आउछि एंटर करि जाउछि तो से काना हिबा लिविंग हिबा तो भाइरस लिविंग ऑर्गेनिज्म कहि ना पर सेटा गुटे अलगा क्लासिफिकेशन है तो कान कमा जदि डेफिनेशन भाइरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग हैला तो तार क्लासिफिकेशन कान कमा सेटा गुटे कान है सेटा गुटे भाइरस है अगेन तार स्पेसिफिक पॉइंट माने किबा एटा गुटे आरएनए भाइरस है तार जेनेटिक मटेरियल का आरएनए हमर जंदा जेनेटिक मटेरियल का डीएनए थिसी भाइरस मान तो जेनेटिक मटेरियल का आरएनए थिसी नेक्स्ट बहुत डेंजर इन्फेक्शन बस पेंडेमिक कंडीशन जे कि जे भाइरस जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन करि पासी ताके पेंडेमिक कहबा तो एटा बहुत कैरेक्टर तार बाहरी जी क्लासिफिकेशन बुझिछ ना तो से हिसाब रे हमें जेन भी किछि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो किमा जेन भी किछि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हमें का करबा स्टडी करबा आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट देन नोमेनक्लेचर देन क्लासिफिकेशन तो टोटल स्टडी के काना कहमा टेक्सोनोमी तो बुझी पालो केते इंपोर्टेंट है टेक्सोनोमी हला बहुत इंपोर्टेंट है तो देखो नेक्स्ट वाला द टर्म सिस्टमैटिक हला was coined by Linnaeus नाटा शुरू कर दे कार्लोस लिनियस हला ओनली लिनियस लिखितो सी लिनियस तो टेक्सोनोमी के आगे ना काना है सिस्टमैटिक तो ये सिस्टमैटिक नाटा ये वाटा के पॉइंट करला पॉइंट वाले डिस्कवर के डिस्कवर करला कार्लोस लिनियस he wrote a book called Systema Naturae तो से गुटे बही के लिखि दिले के कार्लोस लिनियस से बही रो ना काना सिस्टमा नेचुरे इस सिस्टमा नेचुरे रे टोटल डिटेल प्रोसेस का बताई देला कि डिटेल प्रोसेस हला तो आइडेंटिफिकेशन केना करबे नोमेनक्लेचर केना कराय जैसे क्लासिफिकेशन केना कराय जैसे तो आइडेंटिफिकेशन का जानि को काना फर्स्ट देखना लिविंग है कि नॉन लिविंग है सपोज इटा गुटे डेड पार्ट है मैं देखली किछि मूवमेंट ना करबा मैं देखली लाइफ रो किछि भी कैरेक्टर फॉलो ना करबा लिविंग ऑर्गेनिज्म रो किछि भी कैरेक्टर फॉलो ना करो तो इटा काना नॉन लिविंग हिजबो तो जदी नॉन लिविंग है इटा मार्कर गुटे नॉन लिविंग है तो हमें ताके आइडेंटिफाई कला पर नोमेनक्लेचर करि पारो ना पारो क्लासिफिकेशन कर पारो ना पारो क्या है जे हमें पहला जब कला कि इटा गुटे काना नॉन लिविंग है तो हमर क्लासिफिकेशन अंडर ना आसे सपोज थिता गुटे स्नेक्स तो स्नेक जदी थिता मूवमेंट को तो लिविंग है कैरेक्टर एला आइडेंटिफाई करना देन तापरे जानना इटा लिविंग ऑर्गेनिज्म तापरे ता नोमेनक्लेचर कराबा तापरे ता क्लासिफिकेशन कराबा बुझिछ ना तो तापरे आइबा हमर टोटल जदी देला ताके टेक्सोनोमी कहबा तो ही बेले के कार्लोस लिनियस जे गुटे बही लिखिथिले सिस्टमा नेचुरे से डिटेल्स बतेथिले आइडेंटिफिकेशन विषय रे नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन विषय नेक्स्ट Carlos Linnaeus is regarded as father of taxonomy or is called father of taxonomy क्वेश्चन पॉसिबली then the father of zoology botany biology बताइला तो taxonomy ता पढ़ी ऐसे who is father of taxonomy तो father of taxonomy is Carlos Linnaeus सोर करी तो इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है जो दिन तक पढ़ी छी है ना एतले इंपोर्टेंट हो तो जानना है टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी तो टैक्सोनॉमी मींस गुटे छोटे ब्रीफ हिस्ट्री विषय जानना तो देखो तो लिख के तो एबे तक मा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी रे एरिस्टोटल नाम तो सुनो एरिस्टोटल the father of biology and zoology also Aristotle defined as animal kingdom mainly animal kingdom into two group on the basis of color of the blood तो काहे ना जते टैक्सोनॉमी मींस डिफरेंशिएट करो तो आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन करा होता तो संपूर्ण फास्ट है ना
मींस जेतले टैक्सोनॉमी इन हेते तार आगु हैला मींस एनिमल मानकू मेनली एनिमल मानकू और कोई से एनिमल किंगडम के जुड़े ग्रुप रे डिवाइड करता हैला मींस वर्ल्ड रो जेते भी एनिमल अछन ताके जुड़े ग्रुप रे डिवाइड कराला काना कहली वर्ल्ड रो जेते भी एनिमल्स अछन ताके जुड़े ग्रुप रे डिवाइड कराला कहार के इटा क्लासिफिकेशन करितला एरिस्टोटल तो जे जुड़े ग्रुप कराला केन बेसिस पे कराला देखो कहै छै कलर ऑफ द ब्लड हैला तांकर ब्लड रो कलर हिसाब रे तांको जुड़े ग्रुप कराला तो से जुड़े ग्रुप रो ना काना थिला एनेमा इनेमा हैला एनेमा आउ इनेमा त तेलुगु लैंग्वेज वाला राउचे कि नहीं हंदा ना से ए और ई भितर डिफरेंस है बाकी सब सेम एनेमा इनेमा हैला एनेमा बोले काना एनेमा बोले पॉइंट लिखा है प्लीज इटा फास्ट देखो एनेमा मींस लैटिन में इंग्लिश मीनिंग रे जितना कन्वर्ट करले तार मीनिंग काना एनिमल्स डू नॉट कंटेन रेड ब्लड मींस एनेमा रो मीनिंग होचे जे एनिमल पाके रेड ब्लड नै था ताके एनेमा कहती हैला आ एनेमा इनेमा इनेमा रा प्रोनाउंसिएशन होता है इनेमा एनिमल्स कंटेन रेड ब्लड तो वर्ल्ड जितने भी एनिमल अछन सबको जुड़े कैटेगरी कराया गुटे एनिमल जहां की रेड ब्लड अछि गुटे एनिमल जहां रेड ब्लड नै हैला तो कहि पामा इनु कैटेगरी कराया एग्जांपल जदि देखमा तो एनिमल रो होचे इंसेक्ट हैला बेस्ट एग्जांपल इंसेक्ट तो इंसेक्ट माने जेते भी अछन इंसेक्ट केन फाइलम नाबा फाइलम आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा गुटे काना इनवर्टिब्रेट एतिरा में जुड़े कैटेगरी कर दिले हैला तो आर्थ्रोपोडा अरे इनमा एग्जांपल हवा मामल्स फिशेस बर्ड्स रेप्टाइल्स ई सब किछ इनु लिखाइ छै एग्जांपल माने हैला तो केनता तमे सोल्व करबो एनेमा इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इनेमा वर्टिब्रेट एनिमल्स हैला तो तांकर कलर ऑफ ब्लड के लेकर से माने डिफरेंशिएट करते तो रेड ब्लड कलर कहां दिस मेनली मैक्सिमम वर्टिब्रेट मन करते से हैला जेंदा कि आमे माने तो कहि पाबो हमर बॉडी रो ब्लड रो कलर रेड काहे से दिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन जानि दबे हमर बॉडी रे जे ब्लड रो कलर रेड काहे नहीं होचे मींस हमर आरबीसी हैला मेन जेटा अछि तीनटा टाइप ऑफ सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो मैं तो जानि दबो तो आरबीसी रो नंबर बहुत थिसे हमर ब्लड रो कलर रेड काहे नै छै आरबीसी भीतर गुटे प्रोटीन के थिसे से प्रोटीन रो नाम होचे हीमोग्लोबिन तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड ह्यूमन रो ब्लड रो कलर रेड काहे नै छै क्वेश्चन तो 1 मार्क रे पड़ला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन हीमोग्लोबिन का क्या रिप्रेजेंट थिसे only in RBC of vertebrate ला तो vertebrate मतलब जेते केस रे देखो छ ताकर केस रे काना बा RBC रे hemoglobin प्रेजेंट छै जेते कि ब्लड कलर रेड थिसे बट जते मी नेली आर्थ्रोपोडा ताकर ब्लड कलर काना बा ताकर ब्लड कलर कलरलेस थिसे व्हाइट क्वेश्चन व्हाइट बोले मिल्की नै व्हाइट बोले वाटरी बायोलॉजी रो बुक वर्ड जानि तो व्हाइट जेते बोले कहमा व्हाइट बोले मिल्क कलर नै थिबा व्हाइट रो मीनिंग होचे कलरलेस वाटरी पानी देखि छ ना पानी जेंता कलर एंता पानी का कलरलेस है तो इनवर्टिब्रेट जन अछि आर्थ्रोपोडा अंडर जेते इंसेक्ट अछन से माने अछन कलरलेस है तो से हिसाब रे डिफरेंशिएट कर मींस एनिमल विथ रेड कलर एनिमल विदाउट रेड कलर तो किछि एनिमल अछन जेना कि ब्लड कलर रेड नै न बट किछि एनिमल रो ब्लड कलर ब्लू भी थिसी मींस ग्रीन भी थिसी किछि आर्थ्रोपोडा के ग्रीन भी देखा जैसे और किछि कोई पर मा मोलस्का हला आर्थ्रोपोडा पर नेक्स्ट फाइलम है जहां की इनवर्टिब्रेट अंडर रहसी तांकर किछि स्पीशीज काना थिसी ब्लू भी देखा जैसे हला तो ये जेते भी आर्थ्रोपोडा कोई पर मा सेटा कहा अंडर रहले एनेमा बट जेते भी रेड ब्लड एनिमल रहले सेटा होची इनेमा अगेन इनेमा के जुड़े सब ग्रुप में डिवाइड करा नेक्स्ट देखो इनेमा के जुड़े सब ग्रुप में डिवाइड करा केनटा के सेकंड टाइप मींस वर्टिब्रेट के फर्स्ट होचे
ओविपेरस एनिमल आ गोटे होचे विविपेरस एनिमल। तो इनका जो डिवाइड कराला केन बेसिस रे कराला तांकर एक लेइंग बेसिस रे और तांकर एम्ब्रायोलॉजी बेसिस रे हला सिंपल तो कहमा एम्ब्रायोलॉजी बेसिस रे। तो जब एनिमा हला एनिमा जब कहूछु मेनली ताके जुड़े अगेन सब ग्रुप डाटा ग्रुप कराला एनिमा और एनिमा अगेन एनिमा के जुड़े सब ग्रुप रे डिवाइड कराला। तो जब जुड़े सब ग्रुप रे डिवाइड कराला जते भी एनिमल तो इन वर्टिब्रेट केन केन एनिमल अछन फिशेस एम्फिबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स मामा ई समस्त ताकि छाड़ी कोनी नुआ ना कोनी सुनी तो साइक्लोस्टोमाटा प्लैकोडर्म माने भी अछन। तो मेनली मानकु जते भी मैं 5-7 का नाम नबी से मानकु धर्मा जदि वर्ल्ड रो जते भी एनिमल्स धर्मा तो ताकु जुड़े कैटेगरी कराला गुटे ना विविपेरस एनिमल and sorry oviparous animal and another one is viviparous animal। तो कहां है एम्ब्रायोलॉजी सब oviparous means egg laying animal है ना। viviparous means give birth to young one। तो जे एनिमल माने एक लाइन एनिमल कोइ पाला एक लाइन में जे माने अंडा देसन अंडा तापे उस्मासन हेचिंग करसन हेचिंग पला पला अंडा ने काना गुटे चिया बार मींस अंडा तो ताको काना बार छे ताको बेबी और एम्ब्रायो किछि भी बार छे। तो से एनिमल मानकु ओविपेरस कहला के एनिमल जे माने अंडा देसन हला जे एनिमल माने अंडा देसन तापे अंडा ने तापे काना बार छे बेबी एनिमल बाहर छे और स्मॉल टीनी एनिमल बाहर छे ताकू ओविपेरस एनिमल कहला। तो ओविपेरस रे एग्जांपल की है फिशेस हेबे कि ना फिशेस माने अंडा देसन कि ना देसन तापरे एम्फिबिया है कि ना फ्रॉग्स माने अंडा देसन कि ना देसन पानी रे देसन कि जानि तो छोट छोट हला बेंकुटी करसन सेटा जेते बेले हेचिंग हेसी अंडा जेते बेले फाटी के बाहरी हेसी छोट छोट टेडपोल लार्वा माने देसन बेंकुटी करसन टेडपोल लार्वा एम्फिबिया हला। नेक्स्ट रेप्टाइल्स रे सरीसृप कहूछु रेप्टाइल्स रे के क्रोकोडाइल अंडा देसन देखो माटी कुड़ी कुड़ी टर्टल्स माने अंडा देसन समुद्र जल दिबे माटी कुड़ी देबे अंडा देबे माटी के तोपी देबे तो रेप्टाइल्स माने अंडा देसन। नेक्स्ट बर्ड्स माने तो सब बर्ड्स अंडा देसन कुकड़ा वाला जने के हम खाउ छुंदी हला। तो ये सब के फिशेस एम्फिबिया रेप्टाइल्स बर्ड्स एग्जांपल के सोल्व करबे इंपोर्टेंट। तो ये मान को हमें कोई पाना ओविपेरस एनिमल बिकॉज़ व्हाई दे गिव बर्थ टू दे लाइन एग माने से माने अंडा देसन देन अंडा न तापे ना गुटे शिशु स्वाटे पाला। नेक्स्ट विविपेरस एनिमल्स के काना द एनिमल हु गिव्स बर्थ टू यंग वन गिव्स बर्थ टू यंग माने डायरेक्ट बर्थ है नो इंटरमीडिएट स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज का अंडा अंडा है अंडा के शिशु है इनु काना बा विविपेरस के काना जे डायरेक्ट बेबी यूज बेबी के जैसे एग्जांपल जे देखमा आमे बोले कि मामाल्स क्लास का सूत्र जते भी ओडिया में कहले स्तन्यपायी प्राणी जते भी मामाल्स से माने काना कसम डायरेक्ट बात से डायरेक्ट बात ना सुनी करतो गुटे इनडायरेक्ट बाय गुटे डायरेक्ट। तो जे डायरेक्ट बात करूची गुटे शिशु जन्म करूची तांको विविपेरस कहले मामाल्स आमे माने ह्यूमन हला तापरे मामाल्स को स्तन्यपायी प्राणी माने छेली मेंढा कुकुर गाय गोरु जते भी अछि सब बुझु छ समस्त कारण अछि विविपेरस एनिमल। तो से हिसाब रे डिवाइड कराला एनिमिया। तो इते गोटे शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जानवर के पढ़वा तो सोल्व करवा के पढ़वा हला मींस एनिमा विषय जान एनिमा के इनवर्टिब्रेट जहां कलर ब्लड कलर कलरलेस और आगुटे अछि एनिमा जहां कलर ब्लड अछि रेड। तो हे हिसाब रे डिवाइड कराला अगेन एनिमा के का कराला जुड़े ग्रुप रे डिवाइड कराला अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट और एम्ब्रायोलॉजी। तो जे माने अंडा देसन मींस एग्स लाइक्स एनिमल्स
ताको काना कहला बेबी पेरेंट्स कहला जे माने डायरेक्ट बात करसन और गिव बर्थ टू यंग वन बेले काना बेबी हैला स्मॉल बेबी प्रोड्यूस करसन ताको बेबी पेरेंट्स कहला। तो इटा होचे टोटल ब्रीफ इंफॉर्मेशन और कोई पामा हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी। तो पिलिका टिके सोल्व रखबो पिले एग्जांपल माने सोल्व करबो तो इटा टिके नोट्स हिसाब ले रखबो ना मैं तुमको नोट्स दे देबी चिंता करबा ना जस्ट खाली रिमाइंड करबो आउ इता परे परे हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करबा स्पीशीज एंड सिस्टमैटिक एडेप्शन हैला तार विषय टिके इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास फर्स्ट हम स्पीशीज कांसेप्ट विषय पढमा ला स्पीशीज विषय काना काना इंफॉर्मेशन अछि केनता कैटेगरी करा जाय क्लासिफिकेशन इटा करमा तारपरे एस्टैब्लिश सिस्टमैटिक हायरार्की सरी जिबा तापरे आमे नोमेनक्लेचर पढबो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर काने ताकि केनता नेमिंग करायसी तांकर भितरे डिफरेंशिएशन केनता आसी ता विषय आमे नेक्स्ट क्लास स्टडी करमा हैला।